सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं, नाबूद कही जो दुनिया, ये जो संसार है उसे नाशवान कहा। कल हमें अर्श और फर्श दोनों की बातें बताई कि हम परमधाम में बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं। अर्श में बैठे बैठे इस झूठ को, इस खेल को देख रहे। खेल झूठा इस वास्ते है कि जो फरामोशी में, जो ख्वाब में कोई चीज देखी जाती है तो उसको सत्यता से कोई संबंध नहीं होता, इसीलिए ख्वाब जिमी, इसीलिए झूठ कहा। ये जो संसार है, धनी जी कह रहे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता, सपने में देखी हुई किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही इस सपने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जहां बैठकर हम ये सपना देख रहे हैं उसका अस्तित्व है, वो अखंड और अविनाशी है। जहां बैठे हैं वो है, और वहां बैठकर जो फरामोशी से देख रहे हैं वो नहीं है, वो नाबूद है। इस तरह गणेश जी कह रहे हैं कि नाबूद कही जो दुनिया, तिनकी नजर भी नाबूद। तो जो संसार नाशवान बना है, उसी संसार के अंदर जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं उन सभी की नजर भी नाशवान ही होती है। और वही के है ख्वाब के जीव। ख्वाब के जीव ख्वाब से कैसे बाहर आ सकते हैं? बाहर तो वही आ सकता है जो ख्वाब देख रहा है। यहाँ पे हम इस अपने शरीर से घटा दें कि कभी हम ख्वाब देख लेते हैं, सपने में चले जाते हैं, तो वहां पे हमें हमारे सिवा और भी कई हजारों लोग नजरों में आते हैं। कईयों के संग हम बातें भी करते हैं, बाजार जाते हैं, खरीदारी करते हैं, ट्रेन में चलते हैं, विमान में चलते हैं, पूरा विमान, पूरी ट्रेन पैसेंजर से भरी हुई है। सवारा हमारे ही तो ख्वाब में चल रहा है, हमारे ही ख्वाब में हम भी है, और हमारे साथ साथ ऐसे अनंत जीव भी है। अब जो ये अनंत जीव हमारे ख्वाब के अंदर बने हैं, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व होता ही नहीं। और जो ख्वाब देख रहा है वो तो है, उसका वास्तविक अस्तित्व है। वो स्वयं भी ख्वाब में अपना ही एक स्वरूप धारण करके उन्हीं जीवों के बीच में उन्हीं के साथ व्यवहार कर रहा, उनके जैसा ही भाषा बोल रहा है, उनके जैसे ही खान पान है, उनके जैसे ही वस्त्र है। और वो देख कैसा रहा है? जैसा वो स्वयं है
जैसा वो स्वयं है वैसे ही तो अपने आप को ख्वाब में पाता है। जैसे वो वस्त्र धारण करता है वैसे ही तो ख्वाब में वस्त्र धारण करता है। जैसे ही वो भोजन करता है ख्वाब में वो ही तो भोजन उसके सामने आता है। वास्तविक जीवन में ख्वाब देखने वाला जिन परिस्थितियों में रहता है वैसी ही परिस्थितियां उसके ख्वाब के अंदर आ जाती। लेकिन ख्वाब झूठ है और एक ख्वाब को देखने वाला वो सत्य है। इसलिए धनी ने कह दिया कि नाबूद कही जो दुनिया तिनकी नजर भी नाबूद। ये जो झूठ संसार बना उसके अंदर जो अनंत जीव उत्पन्न हो गए उनकी नजर भी नाबूद। नाबूद इस वास्ते कहा कि वो इस निराकार इस सपने को छोड़कर उनकी नजर कभी भी बाहर नहीं जा सकती। और जिसका मूल स्वरूप है, जिसके मूल स्वरूप ने एक ख्वाब का तन धारण कर रखा है, वो अपने निज स्वरूप के साथ जुड़ सकती। ख्वाब उड़ते ही वो अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत हो जाएगी, तब वो अकेली होगी, तब नाबूद सारा का सारा नाबूद रहेगा। इन नाबूद जीवों को जिसका कोई मूल स्वरूप है ही नहीं, उनको कभी भी, उनकी नजर कभी भी निराकार से, इस सपने से, इस खेल से बाहर जा ही नहीं सकती। अर्श रूहे हक इल्मे ये आशिकई देखे महबूबा। हक रूहे, अरे अर्श रूहे हक इल्मे, अर्श की रूहे ही इस हक इलम, हक इलम माने एक इल्मे लदुन्नी, तारतम ज्ञान, जागृत बुद्ध का इलम, वो हमें ख्वाब में आकर अपनी याद दिलाता है। जैसे दोबन को ख्वाब में जाके इलम मिला कि तू दोबन नहीं है, तू मार्कंडेय है, और इलम मिलते ही मार्कंडेय जागृत हो गए। दोबन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। दोबन ने जो संसार बना रखा था उसका भी कोई अस्तित्व न था। न तो धोबी का था, न बच्चों का था, न जिसके साथ वो कपड़े लेकर आती थी, धोती थी, उनको पहुंचाती थी, किसी का कोई वास्तविक स्वरूप था ही नहीं। इलम कहां पहुंच गया? दोबन के पास, और दोबन उसको निज स्वरूप की याद आ गई और मार्कंडेय जागृत हो गए। ये दोबन, हम सब जो एक तन मिला है, ये हम दोबन का तन मिल गया, समझिए। और ये इलम, ये जागृत बुद्ध हमें यहाँ आके याद करा रहा है कि भाई तू जंती, तू वर्षा, तू जिसु, कोई तू नहीं है, तू मेरी अर्श की रूह है, तेरा मूल स्वरूप परमधाम है। अपने आप को याद कर दे, अर्श की इन लीलाओं को याद कर दे, प्रीतम के स्वरूप को याद कर दे। इस वास्ते जागृत बुद्ध कहा गया कि जो जागृति लेकर आ गई, जागृत बुद्ध का इलम जो निज स्वरूप की पहचान करा ले, निज स्वरूप में जगा दे। अर्श रूहे हक इल्म, अर्श की रूहे इस तरह हक के इल्म से आशिक देखे महबूब, अपनी आशिकी, अपने प्रियतम, अपने प्रियतम को नजरों में भर ले।
क्योंकि ये जागृत बुद्ध अपने प्रियतम की पहचान करा रहा, प्रियतम ही तो बोल रहे हैं, प्रियतम ही यहां आकर हमें अपनी स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। ये बोल रहे हैं वो भी प्रीतम, बुला रहे हैं वो भी प्रीतम, जगा रहे हैं वो भी प्रीतम। यही तो हक हुक्म है। और इस तरह ये जागृत बुद्ध, ये हक इलम, हम रूहों के आशिक अपने प्रियतम की सूरत को अपनी नजरों में भर लेती है। झूठ ख्वाब में बैठकर उसे अखंड बका की, परमधाम की, निज स्वरूप की, निज स्वरूप के संग की हुई सारी लीलाओं की स्मृति ताजी हो जाती है। बस ये विस्मृत हुआ है, वो फिर स्मृति में आ जाए। हक इल्म का काम यही है। और ये काम ये नाबुद दुनिया के जीव नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो कोई मूल स्वरूप है ही नहीं। मार्कंडे दोबन के रूप में आए थे, तो दोबन का मूल स्वरूप मार्कंडे थे। धोबी का, बच्चों का, या उस समय संसार के जितने भी जीव बने थे, उनका कोई मूल स्वरूप नहीं था, तो वो तो खत्म हो गए। और दोबन, जो ख्वाब में दोबन बन बैठी थी, उसका जागृत हो गए। हक इलम हम अर्श की रूहों को इस तरह जगा रहा है, आकर हमें प्रीतम के संग की हुई इन सारी इश्कमयी लीलाओं की याद दिलाते हैं। मेरे मिठड़े, मेरे वाले, मेरे प्रियतम के इस सुंदर, इतना मधुर स्वरूप का, चित्त चाहा इस स्वरूप की हमें याद दिला देते हैं। अपने निज स्वरूप में जागृत होकर अर्श की इन सारी लीलाओं में रूह तुरंत ही प्रवृत्त हो जाती है। सपना एक पलक में उसका छूट जाता है। अब एक कारीगरी है हक की कि ख्वाब उड़ जाता है, जागृत हो जाते हैं, और फिर भी ये संसार चल रहा है, संसार चलता रहता है, संसार खत्म नहीं। ये कारीगरी है हक की कि अर्श की रूह अपने निज स्वरूप में जागृत होने के बावजूद भी एक खेल चलता रहता है। और इस तरह अर्श की रूहों के दिल की बातें ख्वाब के दिल में, और ख्वाब के दिल की बातें अर्श की रूह में, तब तो खेल देखने का आनंद आता है। कोई बात सपने में देखी और उसी स्मृति को जब हम जागृत होने के बाद फिर उसे याद कर लेते हैं, याद रह जाती है, तब मजा आता है कि वो हम क्या बन गए थे सपने में, कहां कहां गुम कर आए सपने में, कैसा देख रहे थे। जगाने के बाद भी एक ख्वाब चलता रहे, एक देखो किया हक का, एक खेल धनी ने। और इस तरह अर्श रूहे हक इल्म में ये आशिक देखे महबूब, यहाँ पे खेल में अपने प्रीतम को, अपने आशिक को देखती रहे। उनकी नजरों से ख्वाब
उड़ जाता है। सत्य में उनकी नजरें फिरने लगती है। देखने में वो खेल में है, देखने में वो सागर में है, मोह सागर में है, लेकिन देखने में है सुरता उनकी अर्श में पहुंच जाती है। अंदर की चेतनता जो है वो अर्श में पहुंच जाती है और अपने निज स्वरूप और अपने प्रीतम के संग मस्ती में पड़ जाती। नजर जिसकी खुल गई, ख्वाब जिमी में हक इलम से जिनकी आंखें खुल गई, जिनके नेत्र खुल गए, वो फिर ख्वाब में बैठे बैठे, झूठ में रहते रहते अर्श को अपनी नजरों में भर लेती है। इत आंखें चाहिए हक इलम की, तो हक देखिए नैना बातन। इत आंख चाहिए हक इलम की, इन नेत्रों से, इन झूठे आंखों से तो कभी अर्श दिखाई नहीं देगा। इत आंख चाहिए इलम की, इलम की आंख माने इलम की समझदारी, इलम से पहचान। ये आंख खुल गई, जागृत बुद्ध से जागृति आ गई। ये आंख है, ये नेत्र कहे हमारे। इस जागृत बुद्ध से हमें स्वयं की पहचान हो गई, तो हक देखिए नैना बातन। कौन से नैनों से? ये देखते जो नैन है हमारे, उस नैनों से प्रीतम नहीं आएंगे, आत्म दृष्टि से, चित्त के स्वरूप से। आंख मुंद कर अर्श देखा जाएगा। आंख मुंद कर, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके, आंख मुंद कर माने कि इन आंखों से देखना जब बंद हो जाएगा तब अंतर की आंखों से, आत्म चक्षु से। इसे बातों ने नेत्र कहे। उन बातों ने नेत्रों से प्रीतम दिल में बसेंगे, चित्त के नैनों से। इसीलिए चित्तवन कहा। चित्तवन का मतलब ही ये है कि चित्त के नजरों से, चित्त को ही दिल कहा। ध्यान से सुंदर साथी, दिल किसे कहा? ये जो धक 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 हो रहा है वो दिल नहीं है। दिल मजाजी गोश्त का टुकड़ा कहा है, तो ये तो पंप है, ये दिल नहीं है। उसके अंदर संवेदनाएं थोड़ी होती है, उसके अंदर तो खून जमा होता है। जहां हमारी संवेदनाएं है वो दिल होता है। तो संवेदनाएं कहाँ है हमारी? तो हमारे चित्त में। हमारे चित्त को ही दिल कहा है, और उसी दिल के ऊपर आत्म आकर बैठ गई। उसी दिल को आत्म ने ग्रहण कर लिया, और आत्म और परात्म दोनों की नजरें मिली हुई है। ध्यान से इस प्रोसेस को जरा समझ लीजिए। हम दिल हमेशा कहना होता है, तो ये जो धक 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 हो रहा है उसे दिल मानते हैं हम। वो दिल नहीं हो सकता। चित्त के स्वरूप के ऊपर जो हमारा वास्तविक दिल है, जिनके अंदर हमारी स्मृतियां भरी पड़ी है,
जिसके अंदर हमारी संवेदनाएं भरी पड़ी है, उसे दिल कहा। और उसी दिल के ऊपर आत्म ने बैठ गई, उसी दिल के ऊपर। उस दिल को आत्म ने अपने हाथ में ले लिया, अपनी संवेदनाओं को, अपने चित्त को आत्म ने अपने साथ जोड़ दिया। अब आत्म कहां देख रही है? अपने निज स्वरूप में। तो हमारे चित्त के अंदर निज स्वरूप उसी पर बस जाता है, ये चित्तवन हो गया। चित्त की ही चलना को चित्तवन कहा। और इस तरह हम इस झूठ में बैठकर अपने निज स्वरूप के संग अपने आप को जोड़ देते हैं। अब चित्त तो सबका होता है, पूरे संसार के जितने भी जीव है सभी के अंदर दिल मान के चित्त है। लेकिन जिस चित्त को, जिस दिल को आत्म ने पजेश किया है, आत्म ने जिसके ऊपर आकर बैठी हुई है, उसे ही तो स्मृति आएगी, उसके बातुनी नैन खुल जाएंगे। इसे ये बातुनी नैन है, आत्म चक्षु। बातुनी नैन जिसके खुल गए उसे अर्श, अर्श की न्यामतें, अपने प्रीतम, प्रीतम का श्रृंगार, प्रीतम की सुंदरता, अरे प्रीतम का भी दिल, और उनके दिल के अंदर जितनी भी बातें भरी है वो सारी बातें आत्म के दिल में, और आत्म के दिल से इस वजूद के दिल में। और ये वजूद की जुबान से बातें यहां पे बोली जा रही। कैसा अनुपम खेल प्रीतम ने बना दिया, किस तरह हमें इस खेल की लज्जत दे रहे। बातें इतनी सरल है, लेकिन चित्त वृत्ति को इस संसार से हटाकर अर्श की ओर जोड़ना, ये इल्म लदुन्नी, मेरे प्रीतम की जागृत बुद्ध की इस इल्म से ही संभव है। इसके सिवा ये कोई नहीं कर सकता। कैसे इस ख्वाब जिमी में कैसे अर्श को कोई याद कर दे? कोई तो निशानी उसको मिले तब तो याद करे। एक शब्द कोई आज तक अर्श के बारे में बोल नहीं पाया। ऐसी ख्वाब जिमी में अर्श को याद करना असंभव काम। और इस वास्ते धनी जी जागृत बुद्ध का इल्म लेकर आए, आकर एक एक रूह के दिल के अंदर ये इल्म को भर दिया, पहचान करा दी अपनी। आप पहचान कराई अपनी, अपनी पहचान कराकर हमें गले से लगा दिया। हमारे बातुन नैनों को खोल दिया। ये हुक्म है, जागृत बुद्ध ही तो हुक्म है। वो हुक्म आकर हमारे नेत्र को खोल दिए। क्या कह रहे थे? इत आंखें चाहिए हक इल्म की, तो हक देखिए नैना बातन।
ये जागृत बुद्ध से ही हमारे बातन नैनो आत्म चक्षु खुलेंगे और आत्म चक्षु से हम प्रीतम को देखेंगे। इस नेत्रों से कभी भी प्रीतम थोड़ी देखेंगे। ये झूठ के नेत्र से कभी प्रीतम की झलक भी नहीं आए। बातून नेत्र आत्म चक्षु से इस हक इलम की वजह से हमें प्रीतम की पहचान हो गई और रूह प्रीतम के स्वरूप को निहार रही है। नैना बातुन खुले हक इल्म, ये सहुर है बिच मोमेन। नैना बातुन खुले हक इल्म, हक इल्म के बिना आत्म चक्षु कभी भी खुलते नहीं। श्यामा जी जिस तन के अंदर विराजमान थी, 40 साल तक बहुत ढूंढा, कितने कष्ट उठाए, कई गुरु किए, कई मस्जिदों में गए, कई महारे, कितने लोगों को, कोई कनफट्टे, कोई राज्य गुरु, सबको गुरु बना दिए। भागवत की कथा भी निष्ठाबंद सुनी और कितने कितने कष्ट उठाए, लेकिन एक बात जरा सा भी एहसास भी नहीं हो पाया अपने निज स्वरूप का। जब हक इलम मिला, तारतम जागृत बुद्ध की बातें स्वयं प्रीतम ने आगे पहचान करा दी, उसी पल नजरे अपने निज स्वरूप में खुल गई। एक पलक में, पलक झपकते अपने निज स्वरूप की याद आ गई। उसके बाद न तो कभी कथा सुनने की जरूरत न पड़ी, न कभी किसी और जगह पे जाने की जरूरत पड़ गई। नजर खुल गई, प्रीतम के साथ संबंध जुड़ गए। अब जो शब्द उनके मुख से निकलने शुरू हो गए, वो सारे शब्द अर्श के शुरू हो गए। दुनिया के शब्दों की अब कोई अवकाश ही न रहा, दुनिया की बातों की अब कोई आवश्यकता ही न रही। नजरें खुल गई। ब्रज की लीला, रास की लीला और अखंड परमधाम की लीला, ये खेल और अर्श नजरों के सामने आ गए। एक यह हक का देखो धनी ने कैसे इस तरह से जगा दिया, और वही इल्म आज हमें अपने निज स्वरूप की याद दिला रहा है। और इसी इल्म की वजह से हमारे बातूनी नेत्र आत्म चक्षु खुलेंगे। हक इल्म के बिना धनी स्वयं जब तक पहचान न करा दे हक इल्म क्या है, ये कोई वाणी थोड़ी है। मेरे प्रीतम के मुखारविंद से निकले हुए ये शब्द है। स्वयं मेरे प्रीतम ही इस वाणी के अंदर बैठकर बोल रहे हैं। एक एक शब्द मेरे प्रीतम का, इसीलिए हक इल्म। ये जागृत बुद्ध, और इसकी वजह से ही हमारे परात्म के नेत्र खुल रहे। और फिर उसके दिल की जो बातें है वो आत्म के दिल में, और आत्म के दिल तो हमारे दिल के संग जुड़ा हुआ है। दोनों तो एक रूप है। हम यहाँ बैठे बैठे अर्श की लज्जत ले, यहाँ बैठे बैठे अर्श का नजारा
हम देख रहे हैं। अब तो वही बात बोली जाएगी जो स्वयं देख रहे हैं। अब शब्द जो आपके मुख से निकलेंगे वही वाणी बन जाएगी, वही शब्द वाणी बन गए, क्योंकि आप भी जो देख रहे हैं वही तो बोल रहे हैं। ये सहूर, ये समझदारी मोमिनों को है। अब मोमिनों को शब्द के सहारे की आवश्यकता न रह गई। ध्यान से इन चारों चरणों को जरा एक बार फिर गौर कर लीजिए। क्या कह रहे हैं प्रीतम? इन इत आंखें चाहिए हक इलम की। यहां हमें अर्श को देखने, जानने, समझने के लिए इस जागृत बुद्ध रूपी आंखें चाहिए। और इस जागृत बुद्ध की आंखों से हमारे बातून नयन खुलेंगे। बातून नयन माने कि आत्म चक्षु, आत्म की नजरें खुल जाएगी। और आत्म की नजरें खुल जाएगी तो आत्म अपने निज स्वरूप को देख लेगी, अपने प्रीतम को देख लेगी, अर्श को देख लेगी। नैना बातून खुले हक इल्मे। और इस तरह इस इल्म से बातूनी नेत्र, हमारे अर्श के निज स्वरूप के नेत्र। अब यहां प्रश्न कोई करेगा कि सोए बेले जागसी बेले, ये बात भी धनी ने कही है, तो एक एक रूह कैसे जागृत हो सकती है? और जो जागृत हो गई उसका तो इस तन से नाता छूट गया, फिर ये रहे मरे जिए इससे कोई मतलब न रह गया। और हमें प्रश्न एक तन का लग रहता है कि मैं मर जाऊंगी, उसके बाद मेरी आत्म कहाँ चली जाएगी? भाई आत्म को इस तन के साथ नाता ही छूट गया है, जिसके निज स्वरूप के नेत्र खुल गए। यहाँ पे आत्म अर्श का एक शब्द भी यदि बोल पाती है तो वो निज स्वरूप से जो नजारा देखती है वही शब्द यहां उसके मुख से निकलते हैं। तो जब निज स्वरूप के नेत्र खुल गए तो फिर आत्म तो उसी के संग जुड़ गई। फिर उसे यहां कहीं पे इकट्ठा होने की, रुकने की, सब साथ में जाने की कोई आवश्यकता न रह गई। देवे तवाप अर्श को, वो जहां बैठी है मुल मिलावे में बैठ कर ही अर्श के अंदर अपने चित्त से परिक्रमा करती रहे। अब अर्श का नजारा, अर्श की लीलाएं, उन लीलाओं में प्रीतम का स्वरूप, उन लीलाओं में प्रीतम का श्रृंगार, उन लीलाओं में प्रीतम के संग लिए हुए सुख, वो सारी बातें जितनी उसके दिल में आएगी वो यहां पे आत्म के दिल में आ जाएगी। और जब तक ये तन है उसकी लज्जत, उसके शब्द इस ख्वाब जी में गूंजते रहेंगे, सुरता अर्श में बनी रहेगी। ये
पल का खेल है अर्श में। हमें यहां पे इसके वास्ते कितने कितने साल हो गए। अरे भाई, जब हम रास खत्म करके अर्श में पहुंचे, प्रीतम ने पूछा कैसा लगा, नहीं मजा आया, फिर देखाओ। उसी पल फरामोशी छा गई और उसी पल में हम खेल के अंदर नजर गाड़ने लगे। यहां सालों के साल बीत गए। वहां तो वही की वही पल है, सोई घड़ी सोई पल। कोई कहता है रास खत्म करके फिर जब तक मोहम्मद साहब अर्श में पहुंचे, यहां तो हजारों साल बीत गए, करीब 5000 साल हो गए। तो इन 5000 सालों में हम अर्श में क्या कर रहे थे? और जब मोहम्मद साहब अर्श में पहुंचे तो कैसे उन्होंने कह दिया कि मेरी उम्मत के मुंह के ऊपर कुल्फ ताला लगा हुआ है। उस समय तो हम खेल में नहीं आए थे। देखो ये प्रश्न, अरे भाई यहां पे इतने 5000 7000 साल बीत गए, अर्श में तो उसी पल में ये सारी लीला खत्म हो गई। यहां तो वहां पल बदलती ही नहीं है, वहां साल कहां से गिनती होगी। बस उसी पल से हमारी नजर इस खेल के अंदर, खेल में हजारों साल बीत गए और आगे भी कितने बीतेंगे राज्य जाने। लेकिन जिसकी नजर खुल गई वो तो अर्श के सुखों के अंदर डूब जाए, ख्वाब से नजर हट जाएगी। फिर उस आत्म को दूसरे तन के माध्यम से इस खेल देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पूरा हो गया। और सारा खेल एक पलक का है। अर्श में वो पल अभी बदला नहीं है जिस पल में हमने एक खेल मांगा था। प्रीतम ने अलस्त बेरब कुम कहा था, बैठक गर्मी ना टली, अजू जलता उजू जल। इतना भी समय नहीं और न होगा। अर्श रूप अपने निज स्वरूप में जागृत, ये सहूर है बीच मोमिन, मोमिनों के बीच में, मोमिनों के दिल में इस बात की पक्की समझ आ गई। कैसे? एक खेल देख रहे हैं, कैसे जागृत हो जाएंगे। एक इलम कैसे हमें अपने निज स्वरूप की याद दिला रहा है, और जैसे ही इस इलम को दिल में बसा लिया, आंखें खुल गई। जब नजरों के सामने नजारा दिखाई पड़ रहा है, तब शब्द की क्या आवश्यकता। नजरों के सामने जब हम अर्श के नजारे को देख रहे, जल, जिमी, वायु, तेज, आकाश, पशु, पंछी, वन, मोहल्लाते, बाग, बगीचे, ये सारी लीला प्रीतम के संग की हुई, सारी मस्तियां, सारी खिलवत की लीलाएं जब नजरों के सामने, तब शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। जागृत बुद्ध पाकर आप स्वयं बुद्ध हो गए।
शब्द छूट गया, अब तो अनुभूति आ गई और मस्ती चढ़ जाएगी। और जो आप देखते हैं वो शब्द यहां पे निकले। वो आनंद आपके दिल के भीतर आ जाए। ये सहूर है बिच मोमिन। अब मोमिनों के दिल में ये बात समझ में आई, ये समझदारी हम रूहों के दिल के अंदर प्रीतम ने ये भर दी। हक इल्म का क्या बल है, कैसे प्रीतम मुझे जगा रहे। ये बातें अर्श की रूहों के सिवा और कोई नहीं समझ सकेगा। जिन बेचुन बेचगुन नजरो ताई खबर न इल्म हक। जिनकी नजर इस निराकार त्रिगुणात्मक संसार के अंदर ही अटकी हुई है, जिनकी नजरों ने इस संसार को ही सत्य मानकर लगे हुए है, उनको न तो हक इल्म की समझ पड़ेगी न हक की समझ आएगी। मोमिन मारा बड़ा मरातबा, ये मोमिनों का मरातबा है, मोमिनों की बड़ाई है, अमर रूहों की ये शोभा है कि इस ख्वाब जिमी में बैठकर अर्श का नजारा हमारे दिल में आ गया, हमारे दिल में बस गया। जिन छुटी नजर ये बेचगुन बेचुन निराकार निर्गुण, ये सारा संसार जो त्रिगुणात्मक 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ और उसी को ही सत्य मानकर दुनिया चल रही है, उसी को सत्य मानकर उसी में उलझे हुए हैं, उनको पार की नजर कैसे मिलेगी। हक इल्म की पहचान और बिना हक इल्मे हक की पहचान कभी भी उनको हो ही नहीं सकती। हक इल्म दिखावे माशुका इन हाल मोमिन कहे आशिका। हक इल्म देखावे माशूक, हक इल्म हमें प्रीतम की पहचान करा दे, देखावे माशूक प्रीतम के संग हमें जोड़ देता है। जब पहचान हो गई तो नजरों में अर्श का नजारा ही तो बस जाएगा, नजरें वहां खुल जाएगी। और जिसकी नजर खुल गई उसके नजरों में माशुक मेरे प्रीतम बस जाएंगे। आशिक रूहें इस वास्ते आशिकी कही, हमारी रूहों को आशिक इस वास्ते कह दिया कि इनके दिल में हक के सिवा, अपने प्रीतम के सिवा और कोई बात की चाहत रहेगी ही नहीं, तब आपकी आशिकी कहलाएगी। यदि आपके दिल में हक के सिवा
और दुनिया भर की चाहतें भरी पड़ी है, तो आशिक कैसे कहलाएंगे आप? आशिक की नजरों में कभी भी और कोई बात आ ही नहीं सकती, वही तो आशिक है। एक अपने माशूक के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। लैला मजनू की कहानी कही थी। मजनू को कहा गया कि खुदा तुझे मिलना चाहते हैं, तो मजनू कहता है कि खुदा को कह दे कि वो लैला के रूप में आवे, तब मैं मिलूंगा। ये आशिकी है। हम आशिक रूठे, इस वास्ते आशिक कहलाए कि हमारे दिल में अपने प्रीतम के सिवा और कोई बात की चाहत बची ही नहीं। और जिसके दिल में चाहत नहीं बची वो ही आशिक है। हक इलम देखावे माशुक, ये इलम हमें इतनी तीव्रता, इतना बल देती, अपने प्रीतम को हम पावे, प्रीतम के संग हम जुड़ जाए, प्रीतम के स्वरूप को हम नजरों में भर लेवे, प्रीतम की बाहों में समा जाए। आशिक, और इस तरह मोमिन आशिक बन जाते। इस संसार के प्रति यदि हमारी चाहते है तो वो तब तक है जब तक हमें प्रीतम की पहचान नहीं हुई है। अर्श का वो नजारा हमारे दिल के भीतर नहीं पहुंचा है, तब तक हमें ये संसार अच्छा लग रहा। एक बार हमारी नासिका को अर्श की खुशबू क्या लग जाए, उसके बाद ये संसार की सारी खुशबू हमें पलित के समान लगती। एक बार अर्श की वो लज्जत दिल में बस जाए, अर्श का वो नजारा हमारे दिल में बस जाए, तो ये सारे संसार का नजारा उसी पल में छूट जाए, चाहते खत्म हो जाए और हम वास्तविक रूप में प्रीतम के आशिक बन जाएंगे। इन हाल मोमिन कहे आशिक, ऐसे मोमिनों को आशिक कहा गया है। कहे पांच तत्व ख्वाब के, तामे बुजरक कहलाए कई लाख। ये पांच तत्व रूपी संसार से अंदर आज तक कई लाख बुजुर्ग कहलाए, इतिहास भरा पड़ा है। सारे विश्व के ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी अवतार तीर्थंकर पैगंबर कितने लाखों हजारों पांच तत्व से बने हुए इस संसार में धनी जी कह रहे हैं कि इस तरह से कई लाख बुजुर्ग कहलाए, बड़े तत्व ज्ञानी, बड़े आत्मज्ञानी, धर्म को जानने वाले, समझने वाले, कई प्रकार के नई नई बातें इस संसार को देने वाले लाखों हो गए। पांच तत्व के इस संसार, इसके अंदर कोई कमी नहीं रही, लेकिन उन लाखों में से किसी को भी अर्श की पहचान नहीं।
सारे के सारे इस निराकार के अंदर ही गोते लगाते रहे। कोई इस निराकार से पार की नजर नहीं खोल पाया। इस जागृत बुद्ध की नजरों से हम दुनिया के सारे इल्म को देखेंगे, तब महसूस होगा कि हमें क्या खजाना मेरे प्रीतम ने खोल कर दे दिया है। ये कह रहे हैं धनी कि इस पाप तत्व के संसार में कई लाखों बुजुर्ग हो गए, पर अर्श बका हक ठौर की, कहो जरा न पाइए साख। साख माने निशानी, पर अर्श बका हक ठौर की, अर्श की और मेरे प्रीतम की एक जरा सी भी पहचान, निशानी, कहूं जरा न पाइए साख, एक जरा सी निशानी भी नहीं बता पाए कि लाखों हो गए। बुजुर्ग कहलाए, शंकराचार्य कहलाए, ऋषि मुनि कहलाए, कोई प्रीतम के बारे में एक शब्द नहीं बोल पाया। किन की भी नजर निराकार को छोड़ के आगे नहीं पहुंच पाई। अर्श का वो नजारा कोई नहीं बता पाया, एक जरा सी भी हल्की सी भी साख नहीं दे पाए, निशानी भी नहीं दे पाए कि वो अखंड परमधाम ऐसा है। अरे अखंड परमधाम की बात छोड़ दो, ये संसार कैसे बना है, उसको बनाने वाला कौन है, और अक्षर की वो भी शुद्ध पाए न किन। अक्षर ब्रह्म क्या कर रहे हैं, उनकी लीला क्या है, कैसे ये संसार बनता और मिटता है, कौन बनाता है कौन मिटाता है, ये नहीं पहचान पाए। वो अर्श अजीम की बातें प्रियतम के बारे में कहां से बता पाए। बिना हक इल्म, ये इल्म लदुन्नी के सिवा कोई अर्श के एक शब्द भी नहीं बोल पा। ये हमारे लिए धनी ने आंखें खोल दी, नेत्र दे दिए, ऐसे नेत्र जिससे हमारी आत्म चक्षु खुल जाए, अर्श का नजारा हमारी नजरों में बस जाए। आज तक कई लाख बुजुर्ग हो गए, कोई ये बात नहीं बता पाया अर्श की ठोर कहाँ है, उसकी निशानी क्या है, तो हम कैसे बता पा रहे, हमारी क्या हैसियत है। धनी ने ये हमारी बुजुर्गी बता दी, ये हमारा मर्तबा धनी ने बता दिया कि कई लाखों बुजुर्ग हो गए जो एक बात एक शब्द नहीं बोल पाए। वो हम अर्श की रूहें यहाँ पे इस कदर से ऐसे जैसे वहां पे देखते हुए ही बोल रहे, अर्श के अंदर जैसे हम वहीं पे भ्रमण करते करते जो नजारा हमारी आंखों में सामने आ रहा है, उसी नजारे को हम यहाँ पे बयान, ये सुख, ये बातें प्रीतम ने हमें दे दी जो आज तक संसार में कोई नहीं कर पाया। ऐसे अर्श के सुख को, अर्श के सारे नजारे को दिल में भरकर अपनी सुरता को हर्ष में घुमाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साक्षी।